है ना। और देश सेवा करते हैं। 2003 के बाद जितने भी एमएलए एमपी इसमें आए हैं वो भी एनपीएस में आए। आप भी देश सेवा करें, हम भी देश सेवा करें। सर, गवर्नमेंट के अपने इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन कर्मचारी की जो आजकल एक मात्र मांग रह गई है वो है ओपीएस। नेताओं ने, आपने अखबार देखा है कि नेता लोग जब इनको अपने पेंशन भत्ते बढ़ाने होते हैं, चाहे लोकसभा हो विधानसभा हो, ये लोग हर बार चुपचाप अपने भत्ते बढ़ाते हैं, लोगों को पता भी नहीं चलता। जब कर्मचारियों की मांग होती है पेंशन की तो मैक्सिमम ये ऑब्जेक्शन करते हैं। इतनी बात है, कर्मचारियों ने पहले ही कहा है कि जो पेंशन को बहाल करेगा वही देश में राज करेगा, वही प्रदेश में राज करेगा। अगर सरकार इस तरह का समय खर्चने की बात करेगी तो निसंदेह हिमाचल प्रदेश के अन्य राजनीतिक दल हैं वो भी इस मुद्दे को बढ़ाने के लिए जो है लगातार अपनी बयानबाजी कर रहे हैं। देखो, पेंशन मिलना इतना ज़रूरी हो गया है क्योंकि अभी तो हर एम्प्लॉई गवर्नमेंट को अपनी सर्विस दे रहा है, लेकिन जब वो रिटायर होके घर जाएगा तो एक तरह से ये सेल्फ रिस्पेक्ट का भी मुद्दा बन गया है। और देखिए, हम तो संघर्ष कर रहे हैं पेंशन बहाली के लिए और पेंशन बहाली के संघर्ष में हमें विश्वास है हमारी पेंशन हर हाल में बहाल होगी, जिसके लिए ही हम जो है प्रयास कर रहे हैं और हम अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते और उम्मीद के ऊपर दुनिया टिकी है और हम उम्मीद करते हैं कि आज नहीं तो कल जो है पुरानी पेंशन हर हाल में बहाल होगी। अगर सरकार इस तरह का समय खर्चने की बात करेगी तो निसंदेह हिमाचल प्रदेश के अन्य राजनीतिक दल हैं वो भी इस मुद्दे को बढ़ाने के लिए जो है लगातार अपनी बयानबाजी कर रहे हैं और लगातार जो है कर्मचारियों के हित में पुरानी पेंशन बहाल करने के पक्ष में जो है अपनी बात कह रहे हैं। कर्मचारी एक पढ़ा लिखा वर्ग है और कर्मचारी सोच समझकर जो है आगामी चुनावों में फिर वोट करेगा, क्योंकि हमेशा लोकतंत्र में एक बात देखने को मिलती है कि लोकतंत्र में लोग अपनी मर्जी से जो है अपनी इच्छा अनुसार, क्योंकि स्वतंत्रता है देश में, तो अपनी स्वतंत्रता से अपने वोट का कम से कम इस्तेमाल करते हैं तो और अपनी स्वतंत्र सोच के साथ जो है वोट का इस्तेमाल करते हैं। तो निसंदेह कर्मचारी एक पढ़ा लिखा वर्ग है। अगर पेंशन बहाल होती है तो सरकार को निसंदेह इसका फ़ायदा मिल जाएगा और नहीं होती है तो नुकसान भी सरकार को जो इसका झेलना पड़ सकता है। सर, गवर्नमेंट के अपने इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन कर्मचारी की जो आजकल एक मात्र मांग रह गई है वो है ओपीएस। और गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं सोच ही रही है कि हम पेंशन बहाली के बारे की कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं अब क्या मजबूरियां गवर्नमेंट की है कि वो हमारी पेंशन बहाल नहीं कर रहे हैं। सर, किया तो जाहिर सी बात है फ़ायदा होगा, कर्मचारी उनके साथ रहेंगे, और अगर नहीं किया तो कर्मचारी अपने बारे में ज़रूर सोचेंगे एक बार कि ओपीएस बहाल हो तो हम उस तरफ जाएं तो अच्छा है। नेताओं ने, आपने अखबार देखा है कि नेता लोग जब इनको अपने पेंशन भत्ते बढ़ाने होते हैं, चाहे लोकसभा हो विधानसभा हो, ये लोग हर बार चुपचाप अपने भत्ते बढ़ाते हैं, लोगों को पता भी नहीं चलता। जब कर्मचारियों की मांग होती है पेंशन की तो मैक्सिमम ये ऑब्जेक्शन करते हैं। हाल ही में कर्मचारी संघ ने, जो न्यू पेंशन कर्मचारी संघ है, उन्होंने पेंशन बहाली के लिए एक हल्ला बोला था 3 मार्च के लिए। उस टाइम भी कर्मचारियों ने अपनी नई पुरानी पेंशन उसको बहाल करने की मांग रखी थी, लेकिन सरकार ने अपना रवैया स्पष्ट नहीं किया। आज हमारे जिला स्तर में हर रैली हो रही है जो कि हम सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं कि हमारी जो पुरानी पेंशन बहाल करें, लेकिन हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, हमारी लड़ाई सिर्फ पेंशन से, क्योंकि पेंशन एक कर्मचारी का हक है, जो संवैधानिक हक है। जो CCS रूल 1972 है बोलता है कि कर्मचारी को पेंशन का हक है और बुढ़ापे में कर्मचारी को जो पेंशन है वो एक सहारा होता है, लेकिन आज सरकार उस चीज़ को मानने के तैयार नहीं है। और दूसरी बात, सरकार ने जो एक NSDL जो नई पेंशन प्रणाली है वो ऊपर से थोप रखी है। NSDL से जो पेंशन मिली उसमें परिवार का गुजारा करना मुश्किल है। देखिए, सरकार अगर पुरानी पेंशन को जो है हिमाचल प्रदेश में बहाल नहीं करती तो दिखती बात है, कर्मचारियों ने पहले ही कहा है कि जो पेंशन को बहाल करेगा वही देश में राज करेगा, वही प्रदेश में राज करेगा। क्या है कि जो 2003 के बाद जितने भी एम्प्लॉई इसमें सरकारी सेवा में आते हैं वो उनको जो है CPF में रखा गया है। CPF एक NSDL कंपनी है, वो उसको जो है हमारा जो है पैसा उसमें
रखा जाता है। अब रिटायरमेंट के समय में अगर कर्मचारियों का ऐसा है इसमें कि 60% जो है रिटायरमेंट के समय दे दिया जाता है और 40% की ये पेंशन लगाते हैं, जिसकी नाम मात्र पेंशन लग रही है अगर 700, 800, 1000, 2000 तक। अगर मैं एक बात बताना चाहूँगा, हिसी राम जी हमारे सेवा बदार से हैं, वो उनको 735 रुपये पेंशन लगी हुई है। तो वो आप खुद समझ सकते हैं कि 735 रुपये में इस ज़माने में क्या करता है, क्या कर सकता है कोई, और वो भी आती है HDFC बैंक में। तो हिसी राम जी तो कहते हैं अगर भाई अगर ऐसा ही है, ऐसी ही लूट करनी है, या तो मेरा 40% दे दो, या तो फिर मेरे तो वो तो मनरेगा में दिहाड़ी लगा रहे हैं, मनरेगा की भी दिहाड़ी टूट रही है। मैं बस ये की बात करना चाह रहा हूँ सरकार से। देखिए बात ऐसी है कि अगर ठीक है, अगर आप कर्मचारियों को पेंशन नहीं दे सकते तो एक काम करें, जो 100% हमारा करता है, मतलब 10% हमारा और 14% जो सरकार दे रही है, वो 100 का 100 आप हमें रिटायरमेंट पे दे दें, है ना। और देश सेवा करते हैं। 2003 के बाद जितने भी MLA MP इसमें आए हैं, वो भी NPS में आए। आप भी देश सेवा करें, हम भी देश सेवा करें, है ना। तो मेरा तो यही मानना है। देखो, पेंशन मिलना इतना ज़रूरी हो गया है क्योंकि अभी तो हर एम्प्लॉई गवर्नमेंट को अपनी सर्विस दे रहा है, लेकिन जब वो रिटायर होके घर जाएगा तो एक तरह से ये सेल्फ रिस्पेक्ट का भी मुद्दा बन गया है, और उसके साथ ही साथ बुढ़ापे का जो गुजर बसर करना है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक एम्प्लॉई जो सारी उम्र अपनी ताउम्र गवर्नमेंट को सर्व करता है अपना घर बार छोड़ के, लेकिन जब वो सर्विस से रिटायर होता है तो घर में जाके कैसे वो अपना गुजर बसर करेगा। उस टाइम ना तो शारीरिक दशा ऐसी होगी कि वो अपना बुढ़ापे के लिए कुछ कमाई कर सके, और ना ही फिर घर परिवार में भी एक अस्तित्व का वो रह जाता है, क्योंकि आज की डेट में देखा जाए तो बुढ़ापा जो है वैसे ही बोझ बनने लग गया है। हमारी जो न्यू जनरेशन है वो भी शायद इतनी कैपेबल नहीं होगी कि बुढ़ापे में अपने पेरेंट्स का या किसी ऐसे इंसान का खर्चा बहन कर सके। और साथ ही साथ ये भी है कि अगर पेंशन नहीं मिलती है तो ये सामाजिक तौर पे देखा जाए तो मुझे लगता है कि वृद्धाश्रम का सहारा लेना भी पड़ सकता है, और इतनी संख्या में शायद वृद्धाश्रम भी बाद में खोलने पड़ सकते हैं। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।